नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। 2024 के लिए मोदी जी के पास शरद पवार के लिए बारूदी सुरंग तैयार है। और तो और पवार के पास देशमुख और मलिक जैसे ना जाने कितने फिदाइन हैं। हमें पता है कि पुराने पटाखे फटते नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास 2024 के चुनाव के लिए एक अलग ही प्रकार की लैंडमाइन है दोस्तों, जिसे हिंदी में हम बारूदी सुरंग कहते हैं। बारूदी सुरंग की विशेषता ये होती है कि अगर उसके फटने से प्रतिद्वंद्वी को मर मिटना है तो वह खुद चलकर आकर बारूदी सुरंग से छेड़छाड़ करता है, या फिर प्रतिद्वंद्वी को बहला फुसलाकर बारूदी सुरंग के नज़दीक लाकर सुरंग के बटन पर प्रतिद्वंद्वी का पैर रखवाया जाता है ताकि विस्फोट हो। विस्फोट का वक्त सुरंग बिछाने वाला तय करता है। ऐसी एक सुरंग का एहसास हाल फिलहाल में शरद पवार को हो चुका है। अब बात पवार की पार्टी एनसीपी के किसी भी नेता की हो, वह बात उस नेता तक कभी भी सीमित नहीं रहेगी, यह पवार साहब जान चुके हैं। फिर वह देशमुख हो या नवाब मलिक या फिर कोई भी और जो आगे जाकर के गुस्ताखी करने की कोशिश करे, देशमुख और नवाब पवार के लिए फिदाइन बन चुके हैं। जी हाँ, वही फिदाइन बम हमलावर जो खुद के साथ साथ आसपास मौजूद सबको एक साथ उड़ा देते हैं। पवार के चेले चपाटे देशमुख और नवाब ने जो निजी कांड किए हैं, वह भी पवार के गले की फांस बनेंगे। और इसकी एक झलक अभी कुछ ही दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने दिखा दी थी, जब उन्होंने नवाब मलिक ने 1993 के मुंबई चेन बॉम्बिंग के गुनहगार आतंकियों और अंडरवर्ल्ड, विशेष रूप से दाऊद के करीबियों से खरीदी हुई ज़मीन का पर्दाफाश किया। तब नवाब मलिक ही नहीं बल्कि पवार के दिल की धड़कन भी तेज़ हुई होगी। पवार ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देवेंद्र फडणवीस बाजी पलटाते वक्त अकेले नवाब मलिक को नहीं सुलटाएंगे, खुद पवार साहब को लपेटने की कोशिश भी होगी। इससे पवार साहब अनजान थे। तुरंत बाद पवार साहब ने नवाब मलिक पर नकेल कसना शुरू कर दिया, लेकिन तीर अब कमान से निकल चुका है। अब वह जितना नवाब मलिक को छल्ली करेगा, उतना ही दर्द पवार साहब को होना तय है। क्योंकि बात दाऊद की होती है, तब लोगों को याद आते हैं मस्जिद बंदर पर झूठ मूठ का बम विस्फोट करवाने वाले, और जेठमलानी की माने तो दाऊद को भारत आने और सरेंडर होने से रोकने वाले शरद पवार। और अगर नवाब मलिक भी दाऊद से संबंध रखते हैं तो सारी पिछली कहानियों के सूत्र जोड़ने में जनता को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। इसलिए अब शरद पवार बैकफुट पर चले गए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा, यह लैंडमाइन अर्थात बारूदी सुरंग 2024 के लिए रिजर्व रखी गई है, 2024 के लिए ही बिछाई गई है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने विस्तार से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे मुंबई सेंट्रिक और कैसे अंडरवर्ल्ड से मैनिपुलेट होती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश की राजनीति दिल्ली सेंट्रिक हुआ करती थी। इस पर एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखें, जिसका नाम मैंने रखा है व्हाट इज़ नेक्सस। बोहरा कमेटी के रिपोर्ट का सार्वजनिक होना ही वह बारूदी सुरंग है जिसको 2024 के लिए सेट किया गया है। विपक्ष की एकता के लिए शरद पवार की हलचल जितनी तेज़ होगी, उतनी ही संभावनाएं बनेंगी उस बारूदी सुरंग के फटने की, जिसमें पवार ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक मृत्यु होना तय है। राजनीति की मृत्यु होना तय है, या फिर हम कह सकते हैं इन सब नेताओं की, जो कद्दावर नेता कहलाए जाते हैं, उनकी राजनीति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, अगर ये लैंडमाइन फटती है तो। आप अक्सर देखते हैं कि शरद पवार अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसों को आसानी से बलि का बकरा बनाते हैं, लेकिन पवार ने उनकी हरकतें नहीं रोकी तो विपक्षी सियासतदान बलि का बकरा खुद शरद पवार को बना सकते हैं। क्योंकि वोहरा कमेटी के रिपोर्ट से जुड़ा नाम है शरद पवार, जो बार बार सामने आता है। ड्रग्स हो, वसूली हो, अंडरवर्ल्ड का आतंकवाद हो, बात शुरू तो इन पर होती है, लेकिन ख़त्म अगर पवार साहब पर होने लगे तो पवार हमेशा एक डर के साये के नीचे रहने के लिए, जीने के लिए मजबूर है। पवार साहब, उम्र के इस पड़ाव में आप कोई मिस एडवेंचर ना ही करें तो आपके राजनीतिक अस्तित्व के लिए बेहतर है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।